ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि अमरीकी नुमाइंदे अब कल इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। हारिस साहब, जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि क्या वाकई अब अमरीकी नुमाइंदे आ रहे हैं और इस्लामाबाद में कोई बैठक लगने जा रही है, तो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल गई। दूसरा, अमरीकी सदर ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर तो मुआहिदा नहीं होता या ईरान हमारी शराइत नहीं मानता तो फिर ईरान के बिजली घर भी तबाह होंगे, पुल भी तबाह होंगे, और वो होगा जो पिछले 47 सालों में पहले कभी किसी साबिक अमरीकी सदर ने नहीं किया। देखिए, बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पोस्टरिंग है ना, ये हमेशा चलती रहती है। और पोस्टरिंग में आप मसद फ्लैक्सिंग भी करते हैं, आप उसके बाद प्रेशर टैक्सेस भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब मुज़ाकरात हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसेशन लें, दबाव करें, डराएं। बट ही मस्ट रियलाइज कि ईरान इज रेजिडेंट कौम है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको अवाम को, मेरे ख्याल में, इसको हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर उनकी टीम यहाँ पर आ रही है और ईरान की भी टीम कल पहुंच रही है, बल्कि अमेरिका की मेरे में एडवांस टीम पहुंच भी गई है, इसका जी। मतलब है कि बोथ साइड्स ने इरिटेंट्स काफी हद तक रिमूव कर ली। और अगर कुछ रह गए होंगे तो हो सकता है वो पार्ट ऑफ डिस्कस जब वन टू वन बैठेंगे तो वहां पर रिजॉल्व हो जाएंगे। और क्योंकि 47 ईयर की मिस ट्रस्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल कांटेक्ट कोई नहीं था। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा किया कि उनको ला के एक छत पे, एक कमरे में बिठा दिया। वो चॉइस पेंटिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। पहले राउंड में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, उसके बाद फिर सेकंड राउंड टॉक्स हो रहे। इससे पहले अगर आपने देखा हो, फिर मार्शल खुद ईरान 3 दिन रह के आए हैं। वहां पर वो ईरानी लीडरशिप से मिलते रहे हैं, उनसे बात करते रहे हैं, फिर उनका नुक्ता नजर अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट शेयर करते रहे हैं। अमेरिका के नुक्ता नजर ईरान को बताते रहे। काफी हद तक मेरे ख्याल में रिजॉल्व करके ही वो पाकिस्तान पहुंचे हैं अभी भी। और खासतौर पर दो इशू मुझे लगता है ज्यादा अभी रह जो गहन तस्वीर तलब, एक 460 किलोग्राम ऑफ एनर्जी यूनियन में है, और दूसरा स्टेट ऑफ हर्मुज का कंट्रोल किसने करें टॉल तक, तो ईरान कहता है मुझे चाहिए, बिकॉज ऑफ वॉर रेपरेशन की वजह से बात की जाती है। तो ये चीजें बैठ कर डिस्कस होंगी और एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जरूर बन जाएगा। और इतने अरसे की जो एक दुश्मनी है, नाराजगी है, ये मिस ट्रस्ट है, वो 1-2 मीटिंग में बड़ा मुश्किल है। शायद थर्ड राउंड भी जाए। आई बी वेरी हैप्पी कि इस राउंड में विराट फाइनल हो जाता तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट ईरान के आए और बैठ के यहाँ पर उसको फाइनली इस्लामाबाद अकॉर्ड के तौर पे साइन कर लें। अगर ऐसी बात होती है तो फिर मेरे ख्याल में तुर्की के प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे, उसके बाद इजिप्ट के हाँ। भी आएंगे, और मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद जो है सऊदी अरब के, वो भी आना चाहिए। उनकी भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी, यस। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको ब्रीफ भी करके आए हैं। लेकिन इसको करने के लिए जो एक पोस्टरिंग, आप इसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि कंड्यूसिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बट आई थिंक जो फील्ड मार्शल ने कारनामा अंजाम दिया है, ये विल बी रिमेम्बर्ड ऑल द टाइम। पर्सनल कवरेज से, बहुत खुलूस नीयत से, बहुत खुलूस दिल से और सिंसेरिटी से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि एक दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड के बादल छा रहे थे या तबाही के दहाने पे खड़े हुए थे, वो उसको खत्म किया है। और आज वो दिन लग रहा है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये शायद परमानेंट रिजॉल्व हो जाए। लेकिन एक और फायदा इंशाल्लाह। देखें इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो सॉफ्ट इमेज आ रहा है, अगर इतने बड़ी डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, तो बिल्कुल हारिस साहब, पाकिस्तान को यही ये तो पता मेन चलता है कि पॉइंट है कि पाकिस्तान हमारे वाकई फील्ड मार्शल ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारे नायब वजीर आजम ने, ये जो एक ट्राइका बन गया है, फील्ड मार्शल, वजीर आजम और नायब वजीर आजम का, पूरी दुनिया इसको हमेशा याद रखेगी और अच्छे अल्फाजों में याद रखेगी। कामयाबी भी हमारी यही है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करने के लिए। अमरीकी सदर ने इस बात का कह दिया है कि अमरीकी नुमाइंदे कल पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन कुछ सख्त अल्फाज भी हैं। वो कहते हैं जी अब मजीद नरमी नहीं हम दिखाएंगे, ईरान जल्द झुक जाएगा और आसानी से झुक जाएगा। लेकिन अगर हम ईरानी क़यादत की बात को याद करें तो उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर अगर चाहते हैं कि निगोसिएशन हो तो उन्हें अपना जो अंदाज है उसमें तब्दीली लाना पड़ेगी, कोई हुक्म या ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। तो जो दोनों तरफ से एक लफ्जी जंग चल रही है अभी तक, सर आपको क्या लगता है कि इसका नतीजा कुछ अच्छा है? डायलॉग को मुतासिर तो नहीं करेंगी ये बातें? महक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। आपको याद है मैंने आपको कहा था मुज़ाकरात होंगे और अगले हफ्ते के अंदर आपको जी उसके जी। खबर मिल जाएगी, और मैं अपनी बात पे कायम था। सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि जी शायद ये दरमियान में तातुल हो जाएगा, बट आई वॉज एडमेंट
कि ये होगा, और ये 12 तारीख को मुआहदा हो चुका था। और ये अब सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए अपने अपने मुल्क गए थे। सदर ट्रंप एक दुकानदार की तरह अब भाव ताव कर रहे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि जाते जाते कोई 2-4 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, वो उनको मिले कोई नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर जाहिर है उनके ऊपर दबाव भी था। कभी जैरेड कुशनर साहब उनको कोई फोन पे एप्स्टीन के हवाले से चीजें दिखा देते थे, दिल उनका करता था कि वो मुआहदा कर लें, लेकिन उनका दिमाग को ऊपर मजबूर किया जाता था। फिर वहाँ जो यहूद और हनूद लॉबी है वो पाकिस्तान के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करवाना चाहती थी कि ईरान की कौम में, जो पाकिस्तान की एक इंतहा से ज्यादा इज्जत बन चुकी है और पाकिस्तान और ईरान कुर्बत इख्तियार कर गए हैं, वो ये चाहते थे कि इनके शकूक डाल दिए जाएं, शुबहात डाल दिए जाएं और पाकिस्तान के हवाले से बदजन किया जाए। वो मुमकिन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में जिस ज़हीन आदमी का इंतजार था, वो ज़हीन आदमी ने उनको कुछ मेरे ख्याल में मशरिक से मगरिब तक जहानत पहुंचा दी भी है, और अब उनको ये समझ आ चुकी है। और जो खास तौर पे कल रात उनको ब्रीफ किया गया, उनको यही बताया गया कि हजूर, अगर आपने दोबारा जंग शुरू की तो पहली बात यह है कि बहुत हौलनाक होगी। दूसरी बात यह है कि जो ईरान इस टाइम पे माना हुआ है वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। और तीसरी बात यह है कि उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ ही जाके बैठना पड़ेगा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अरब आपके साथ पहले ही दूर हो चुके हैं और इस टाइम पे दुनिया के अंदर मुआशी बहरान अमेरिका समेत जन्म ले रहा है। इसलिए इस टाइम पे आप ये बचगाना जो जिद है इसको छोड़ दें। C-17 ग्लोब मास्टर्स 3 इस टाइम पे पाकिस्तान आ चुके हैं और इनको वी पोटस कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जहाज जो होते हैं सपोर्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर उनका मोटर केड आता है, जिसके अंदर उनके खास इक्विपमेंट आते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आपको हो सकता है सरप्राइज मिल जाए कि वी पोटस की जगह पोटस खुद आ जाए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए ये आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका और ये जो इस टाइम पे जारी जंग है, ये एक इंशाल्लाह मंतकी अंजाम पे पाकिस्तान उनको लेके जा रहा है। हमारे फील्ड मार्शल का दौरा जो था और वजीर आजम का, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। सही अब्दुल्ला साहब साथ ही रहेगा। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी सदर ने जो है ये स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान के साथ जो अगला राउंड है मुज़ाकरात का वो मंगल को होगा इस्लामाबाद में। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमेरिकी सदर का ये कहना है कि ईरान के साथ जो अगला राउंड है टेबल टॉक का वो मंगल को होगा इस्लामाबाद में। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अमेरिकी सदर का ऐसा कहना है, वो कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ होंगे और जैरेड कुशनर इसमें शामिल होंगे। जेडी वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी, इस बार वो शरीक नहीं हो रहे। अमेरिकी सदर ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की और उन्होंने ये पैगाम दिया, स्टेटमेंट दी है कि जेडी वेंस जो है वो पहले मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे, इस बार वो इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन स्टीव विटकॉफ और इसके अलावा जैरेड कुशनर जो कि अमेरिकी सदर के दामाद भी हैं, वो इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तो ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो मंगल को होगा इस्लामाबाद में। और मंगल इज़ द फाइनल डे हम कह सकते हैं, क्योंकि सीज फायर भी मंगल तक ही है। और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अब इस मुज़ाकरात को लीड कौन करेगा इस हवाले से तलात नहीं है, लेकिन अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि नायब सदर जेडी वेंस इस बार मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी और इस दफ़ा इस मुज़ाकरात का वो हिस्सा नहीं होंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं पाकिस्तान, जैरेड कुशनर आ रहे हैं पाकिस्तान और इन मुज़ाकरात में वो शामिल होंगे। अमेरिका और ईरान का जो मुज़ाकरात का दौर है, अगला दौर जो है जिसको फाइनल राउंड कहा जा रहा था, वो अब मंगल को होगा विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद जो है वो पीस टॉक का मंजर पेश करता हुआ हमें नज़र आएगा। और इससे पहले खबर यही थी कि जो नुमाइंदे हैं अमेरिकी सदर के वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और अभी एक बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो मंगल को होगा और एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को जो है उसको चूज़ किया गया है इन मुज़ाकरात के लिए। और ये बड़े एजाज़ की बात है कि
एक दफा फिर से पीस टॉक की टेबल जो है वो इस्लामाबाद में सजेगी और इस दफा नायब सदर जो हैं जेडी वेंस वो इसको लीड नहीं करेंगे, वो नहीं आ रहे, लेकिन स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं और जैरेड कुशनर जो है इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। लीड इन मुज़ाकरात को कौन करेगा अमेरिका की तरफ से, इस हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं आ रही या अमरीकी सदर ने इस पर कोई बात नहीं की। न्यूयॉर्क पोस्ट से अमरीकी सदर ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को होगा।